ड्रामा सीरियल मिसनी की आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि सहरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वलीद अभी भी उससे मोहब्बत करता है, उसके साथ रहना चाहता है। अब अगर वलीद सहरा को अपनी जिंदगी में ले आता है तो वो वलीद और हुमैरा का रिश्ता खत्म करवा देगी। सहरा वलीद से हुमैरा को तलाक दिलवा देगी। इसलिए अब सहरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो हुमैरा से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हुमैरा बहुत ज्यादा परेशान होती है कि अगर वलीद ने सहरा की बातों में आकर कोई गलत फैसला कर लिया और मुझे हमेशा के लिए ही छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। जिसके बाद हुमैरा के बेटे उसे बहुत समझाते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे हमेशा आपके साथ हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उधर सहरा फातिमा से कह रही होती है कि वो बहुत ही जल्द सलीम से खुला ले लेगी और फिर वलीद के साथ शादी कर लेगी और उसके बाद वो वलीद की सारी दौलत और जायदाद पर कब्जा कर लेगी। वलीद सहरा की बातें सुन लेता है तो वो हैरान होता है। उसे सहरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सहरा अभी भी लालच में आंधी हो चुकी है। उसे तो मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो तो मेरी दौलत की खातिर मुझसे निकाह करना चाहती है। और मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो ये समझ रहा था कि सहरा अभी भी मुझसे मोहब्बत करती है। वलीद यही सोचता है कि उसकी वजह से मैंने हुमैरा को खुद से दूर कर दिया और सहरा की मोहब्बत में मैं इतना आंधा हो गया था कि हुमैरा को छोड़ने जा रहा था। इस औरत ने तो इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, मगर इसका लालचीपन अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद वलीद फैसला कर लेता है कि जो सहरा चाहती है वो कभी नहीं होने देगा। उधर सहरा अपनी साजिशों से बाज नहीं आती। अब वो वलीद से अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है, मगर वलीद उसकी ये बात नहीं मानता कि वो हुमैरा को तलाक देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि सलीम की वलीद के साथ मुलाकात होती है तो सलीम वलीद से कहता है कि मैं ये देखकर हैरान होता हूँ कि सहरा ने कभी अपनी बेटियों को वैसा प्यार नहीं दिया जो कि एक माँ का फर्ज होता है कि वो अपनी औलाद को मोहब्बत दे, शफकत दे। उसके बाद वलीद भी सलीम से कहता है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने वाला था, मगर मुझे अब समझ आ गई है कि सहरा की असलियत क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि वलीद हुमैरा के पास जाकर उसे अपनी गलतियों की माफी मांगता है तो हुमैरा रोते हुए वलीद से कहती है कि आप तो सहरा के साथ रहना चाहते हैं तो आपको मजबूर होने की जरूरत नहीं है, आप उसको ही अपनी जिंदगी में वापस ले आए। मैं आपको इजाजत देती हूँ क्योंकि आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ ही आप अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं तो आपकी जिंदगी से उसी दिन ही निकल गई थी जब आपने मुझे अपने घर से निकाला था और फिर उस दिन जिस दिन आपने सहरा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था मुझे पता चल गया है कि अब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही आपके घर में कोई जगह है। वलीद ये सुनकर हैरान होता है कि हुमैरा को कैसे पता चल गया कि उसने सहरा को वापस अपनी जिंदगी में आने के लिए कहा था। अब वलीद को समझ आ जाती है कि उस दिन हुमैरा भी हॉस्पिटल आई थी और मेरी बातें सुनकर ही वापस चली गई थी। तो वलीद हुमैरा से कहता है कि तुम उस दिन हॉस्पिटल आई थी तो मुझसे मिले बगैर क्यों चली गई थी। हुमैरा कहती है कि मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं अब सहरा के हाथों मजीद बेइज्जत नहीं हो सकती। उसके बाद वलीद हुमैरा को बता देता है कि उसे सहरा की साजिशों का पता चल गया है और वो सहरा की बातों में आकर बह गया था। वलीद हुमैरा से कहता है कि वो तो मेरी मोहब्बत का इस्तेमाल करके सिर्फ अपने मकासद को पूरा करना चाहती है। मुझे अफसोस खुद पर है और अपने आप से नफरत होती है। मुझे उस औरत से मोहब्बत हुई है जिसे रिश्तों की और मोहब्बत की अहमियत का पता ही नहीं है, जिसे सिर्फ अपने आप से और अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत है। वलीद हुमैरा से अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है। फिर आगे आप देखेंगे कि हुमैरा वलीद को माफ कर देती है और उसके साथ घर वापस आ जाती है। उधर जब सहरा को इस बात का पता चलता है तो वो वलीद के साथ काफी झगड़ा करती है। जब सहरा वलीद के साथ गुस्सा करती है तो वलीद भी सहरा को उसकी असलियत बता देता है। वलीद सहरा के तमाम अरमानों पर पानी फेर देता है। उसके बाद उधर सलीम भी सहरा की हर हरकत पर नजर रखता है। वो भी उसे तलाक देकर हमेशा के लिए उसे छोड़ देता है। अब सहरा के तो सारे ख्वाब टूट जाते हैं और उसके तमाम प्लान खाक में मिल जाते हैं। उसके बाद वलीद फैसला कर लेता है कि वो हानिया की शादी दानियाल के साथ करवा के रहेगा और इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ शहजाद भी सालेहा को मनाकर घर वापस ले जाता है। फिर वो दोनों भी अपनी औलाद के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह सहरा की तमाम साजिशें और तमाम ख्वाब चकनाचूर होकर रह जाते हैं और वो अकेली ही हो जाती है। सब लोग उससे नफरत ही करते हैं। अब सलीम के छोड़ देने के बाद तो सहरा के पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं होता। इसी लालच और खुद गर्जी के गम की वजह से सहरा पागल हो जाती है। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं होता। जी नाजरीन, क्या सहरा के साथ ऐसा ही होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।